बीते दिन ही सीएम नीतीश कुमार के लिए जदयू ने नोबेल पुरस्कार की मांग रखी थी। वजह बताई गई कि बिहार सीएम ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार का सच में महिलाओं की प्रगति के ऊपर कोई ध्यान है? दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील में भोजन पकाने वाली महिलाओं को महज 1600 रुपये वेतन दिया जाता है। सोचने वाली बात है कि इतने कम वेतन में यह महिलाएं अपना घर कैसे चला पाती होंगी। क्या काम करते हैं? रसोईया है। आप कब से काम कर रही हैं? हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं, 2018 ही से काम कर रहे हैं। अभी कितना वेतन मिलता है आप लोगों को? मेरा मिलता है वेतन 1650। तो 1650 में कैसे आप लोग घर परिवार? बहुत दिक्कत होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत दिकदारी से बाल बच्चा, 3 गो बाल बच्चा है, बहुत दिकदारी से घर चलता है, कैसे कैसे हम लोग चलाते हैं। और उसमें भी टाइम से हम लोग के पैसा नहीं मिलता है, बहुत दिक्कत है। उसमें भी नागा नहीं करिए, एब्सेंट नहीं करिए, टीचर लोग सर लोग बहुत धमकी देते हैं, बोलते हैं हटा देंगे। इमरजेंसी पड़ता होगा फिर भी छुट्टी नहीं मिलती है? नहीं मिलती है जल्दी, बहुत दिक्कत से मिलता है छुट्टी। आपके पति क्या करते हैं? क्या वो रिक्शा चलाते हैं। राजधानी पटना के एक सरकारी स्कूल में खाना बनाने वाली रसोइया चंदा कई सालों से सरकारी स्कूलों में खाना बनाती हैं। वह अपने बच्चे के भविष्य को संवारना चाहती हैं, जिसके लिए वह उसका दाखिला अच्छे स्कूल में कराने का सपना संजोती हैं, मगर वह इसमें लगातार असफल हो रही हैं, क्योंकि उनके महीने का वेतन 1600 रुपये घर खर्च में ही चला जाता है। इतने कम पैसे में एक आदमी एक पूरे महीने का राशन भी नहीं ला पाता। इस समस्या को लेकर पूरे बिहार की रसोइया ने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन इसका कुछ खास असर देखने नहीं मिला। पटना में एक बार फिर रसोइयों ने सरकार के सामने अपनी समस्याओं को रखने की कोशिश की। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बच्चे लोगों की पढ़ाई कैसे हो पाती होगी फिर? ये सब का क्या करे सर, ये लोग के तो डाले हुए सरकारी स्कूल में। एगो 16 साल के बेटी है, एगो 13 साल के बेटा है, एगो 10 साल के बेटा है। उस सबके भी बोलता है मम्मी प्राइवेट में पढ़ेंगे, तो उतना हैवे नहीं करे पैसा, तो हम कहाँ से उसको प्राइवेट में एडमिशन कराएं। सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं सर। मैं चिपली विद्यालय में रसोइया का कार्य करती हूँ। मैं यहाँ धरना देने आई हूँ। क्या मांग को लेकर आप लोग पटना पहुंचे? हमारा ये मांग है कि जब हम लोग 12 महीना काम करते हैं और सरकार हमको 10 ही महीना का वेतन देता है, उसमें से भी वो सही से देता नहीं है। 4 महीना 5 महीना का हो जाता है तो 1 महीना का वेतन देता है। कटाफी हमको फेंक के दे रहा है। हाँ, हमारे 2 बच्चे हैं, हम लोग कैसे खर्चा उठाएंगे? 1650 में क्या होने वाला है? हाँ, ना एक ढंग का लड़का को कपड़ा खरीद पाते हैं, ना ढंग का उन लोग को कॉपी किताब दे पाते हैं, ना कोचिंग का फीस दे पाते हैं, चावल गेहूँ नहीं खरीद पाते हैं। तो बताइए 1650 में हमको वो क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ। क्या मांग है आप लोगों को? हम लोग को 12 महीना का वेतन मांग है, जो नियमित रूप से जो चल रहा है अभी, वही हम लोग को चाहिए। वही हम लोग को नीतीश कुमार जी देवे ना। अभी कितना मिलता है आप लोगों को? अभी हम लोग को 1650 रुपया, यानी कि 45 रुपये। 12 महीना के हम लोग के लागू होना चाहिए और साथ साथ पेंशन होना चाहिए। उसके बाद हम लोग के 12 महीना के वेतन जो है से 10 महीना के मिल पाता है और ढंग से ना मिलता है। कभी 1 महीना का मिलता है तो 3-4 महीना पर मिलता है। हाँ, और ऐसे मिलता है। और हम लोग के 1650 रुपया का वेतन में काम कर रहे हैं और इसमें से भी 4 बजे तक, 8 बजे से लेके 4 बजे तक खटते हैं। और ऊपर से सर जी कहते हैं कि काम नहीं किए, ये काम नहीं किए, वो न किए, वो न किए बोलते हैं। और आते हैं टाइम से तो आने भी नहीं देते हैं, 4 बजे तक रहते हैं या स्कूल में। और तीसरे में है कि हम लोग के 18,000 के वेतन लागू होना चाहिए। लकड़ियों नहीं की देत, खाली गोईठा और क्या कहते हैं कि और वही में क्या कहता रही कि 30 रुपया 20 रुपया के जलावन से तहर नहीं खेत होते। कन दीदी जी कैसे हो, क्या करते हैं? गोईठा हम खा जाता नहीं जा, तो हम खाते क्या करता रू, कोई में डाल के छोड़ देता रू।
बताई कि हमनी के खाली रोज धुआं से आँख बही रहत ना, घो में किचन में जंगला बा ना खिड़की बा, वो भौकसी में धुआं में हमनी के 1650 रुपया में खाए करतन जा। दोसर रोजगार कहिए पावत नहीं कि हम घर जतन तो बताई ऐसे हमनी के हाल रोजगार कैसे चली। हमनी के यही मांग बा कि हमनी के 18,000 कर दस। जब हमनी के राखो तनी नीतीश जी तो कि रसोईया तोरा हम जाना तनी पहचाना तनी हमके पहचान दस कि हम का बानी। हमको कि यहाँ तो खाना बनाते हैं और खाते हैं। एक दीदी बोल रहे थे नबी नगर से कि लीला दीदी एगो दीदी बोल रहे थे कि हमको कि यहाँ खाना आता है बनल बनावल, खाना उघारते हैं तो बहुत गंध मारता है और लइकन खाने में बहुत गिड़गिड़ाते हैं। हम लोग के खाना जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे और लइकन बच्चों को खिलाएंगे और खाएंगे। हम लोग अब यही आगे की रणनीति है कि अब विधानसभा 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध और प्रार्थना करते हैं कि चुनाव से पहले रसोईया लोग को कम से कम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा दे दें। इनको न्यूनतम 18,000 रुपये महीना लागू करें। इनको जो रसोईया बहनें आज 60 साल हो गई है और रिटायर होने के कगार पे हैं, उनका आँख खाना धुआं से अंधा हो चुकी है, उनको कम से कम आधा पेंशन के रूप में पैसा दिया जाए, पेंशन लागू किया जाए। लेकिन सरकार तो एक तरफ कहती है कि हम सभी जगह गैस का प्रबंध किए हैं स्कूलों में। बहुत सारे स्कूल में अभी भी माने कि लकड़ी गोईठा पर ही काम बन रहा है। हेडमास्टर लोग क्या करता है कि लकड़ी गोईठा गैस के बचाव में लकड़ी गोईठा पर ही काम करवाता है। जी तो हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री से यही मांग है कि रसोईया बहनों को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इनको 18,000 रुपये महीने दिया जाए, 60 साल के बाद पेंशन दिया जाए, आशा आंगनबाड़ी के जैसा इनको भी ड्रेस दिया जाए और इनको भी एक पहचान दिया जाए कि नहीं ये रसोईया हैं। ये बताइए कि आप लोग कई बार धरना भी किए हैं इस चीज़, कुछ भी नहीं सुनवाई हुआ। वेतन हम लोग को तो 10,000 मांग है, 10,000 कहाँ दे रही है सरकार। 1650 में घर चलेगा। हम लोग तो मांग किए 10,000 हम लोग के मिले तो अच्छा से घर चले, फैमिली चले, बाल बच्चा अच्छा भविष्य बने बाल बच्चा के। अच्छा, को नीतीश कुमार कहते हैं कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तो महिलाओं के आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ बढ़ा रहे हैं? इतना कम पैसा में महिला कैसे आगे बढ़ेगी? आपने देखा कि महिला रसोइया बता रही हैं कि वह अपनी मांगों को लेकर कई बार पटना की सड़कों पर उतर चुकी हैं, मगर सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देती। आप ज़रा खुद सोचिए कि महंगाई के इस दौर में 1600 रुपये में किस तरह से महिलाओं का घर चलता होगा। इन रसोइयों की एक दिन की कमाई महज 50 से 55 रुपये है। यह सरकार के न्यूनतम मजदूरी दर से कई गुना कम है। सरकार के मुताबिक श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी अकुशल के लिए 783 रुपये, अर्धकुशल के लिए 868 रुपये, कुशल के लिए 954 रुपये और उच्च कुशल के लिए 1035 रुपये दैनिक रूप से है। लेकिन इसके बावजूद सरकार अपने ही बनाए नियमों का उल्लंघन कर रही है। आपको हमारी यह पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।